Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चुपके चुपके चल रही पुरवैया, चुपके चुपके चल रही पुरवैया। जी हाँ, चुपके चुपके, जिसका चुपके चुपके नाम नहीं था, इसका नाम था हुश हुश। जी हाँ, 1975 की रिलीज ये फिल्म, जिसको डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। एनसीपी सिप्पी थे इसके प्रोड्यूसर और एस.डी. बर्मन साहब यानी कि आर.डी. बर्मन साहब के पिताश्री इसके थे म्यूजिक डायरेक्टर। तो है ना, बड़े बड़े नाम इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो बड़े बड़े किस्से भी हैं इस फिल्म के साथ जुड़े हुए, जिन पे हम करेंगे चर्चा। मगर वही चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने वाली वो आप कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं उस सफर में जो सफर मैं और आप साथ में तय करते हैं, और नाम है शो का फिल्मी बात अंजू के साथ। तो ये फिल्म चुपके चुपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम हुश हुश भी था, तो इस फिल्म को बहुत ही प्यार से बनाया गया था। दिल से जो फिल्में निकलती है ना, तो लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं। ये ऐसी फिल्म थी जो कॉमेडी के ऊपर बेस्ड थी, एक ऐसा प्रैंक जो फैमिली के अंदर खेला जाता है एक नए कपल द्वारा, जो थे धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और इस जोड़ी ने घर में सब लोगों का जीना कर दिया हराम। एक ऐसा प्रैंक जिसको एंड में ओपन करते हैं और लोगों के दिल में और पेट में हंस हंस के जगह नहीं रहती है। हाँ, जरूर मैं कहूंगी कि दिल इसलिए कहूंगी क्योंकि दिल बार बार वो जोड़ी को देखने का मन करता है, शर्मिला और धर्मेंद्र की, कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, क्योंकि उनकी नई नई शादी होती है, शरारतें बहुत करते हैं आपस में। और इसमें सबसे बड़ा जो बेवकूफ बनते हैं वो बनते हैं ओम प्रकाश साहब, जो अपने आप को बहुत शाना समझते हैं। तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों मैं ये सब बातें कह रही हूं। चलिए बात करते हैं फिल्म को लेके उन फैक्ट्स की जो मैं आपसे रोज शेयर करती हूँ हर फिल्म के बारे में। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोड्यूसर थे एनसीपी साहब, उनका जो लोकेशन था, मतलब उनका जो घर था, बंगलो था, उसमें इस फिल्म का काफी सारा पार्ट जो था वो शूट हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आज भी इसके साथ आप अपने आप को लिंक कर सकते हो, क्योंकि उनके बंगलों में इस फिल्म की शूटिंग हुई और बाद में इस फिल्म की शूटिंग के बाद ये बंगलो काफी यूज होने लगा और एनसीसीपी साहब ने इस बंगले को बेचने की सोची। वो वहां पे रहना नहीं चाहते थे। कुछ ऐसा हुआ था कि उनके बेटे को थ्रेटनिंग आ रही थी कि किडनैप कर लेंगे वगैरह वगैरह, वो बंगलो बेचना चाहते और बाद में इसे बेचा किसे? जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के आपको कि ये बंगला जो था वो बेचा गया अमिताभ बच्चन साहब को। अमिताभ बच्चन साहब ने इस बंगले को खरीदा और इसमें एडजस्ट हुई सत्ते पे सत्ता फिल्म की फीस। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं याद दिलाऊं कि जलसा जो अमिताभ बच्चन का बंगलो है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने 6 PM का टाइम सेट करके रखा था अपने फैंस के लिए, वो इसी बंगले की कहानी, यानी कि एनसीसीपी साहब का बंगला बन गया जलसा और व्यूअर्स का बन गया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो भी मुंबई में आता था, कहीं से भी आए, उसका पहला जो देखने का सपना होता था वो होता था जलसा, अमिताभ बच्चन का बंगला। तो ये बंगला ऐसे बना जलसा। तो कैसा लगा सुन के आपको? चलिए आगे और अच्छे अच्छे किस्से आपको सुनाती हूँ, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में जो उनकी रहती है हमेशा कि नए चेहरों को लेना, और नए चेहरों को प्रेफरेंस देते थे। अब ये फिल्म की कास्ट थी धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और अमिताभ और जया बच्चन अभी कास्ट नहीं हुए थे, शादी उनकी हो चुकी थी। बट ऋषिकेश साहब ढूंढ रहे थे नए चेहरे। जब इनको पता चला और इन्होंने आके मुलाकात की ऋषिकेश मुखर्जी साहब से कि हमें आप क्यों नहीं ले रहे हो, हम दोनों आपकी फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कि रोल इतना बड़ा नहीं है, छोटा रोल, मेन रोल धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर का है, आपका इतना बड़ा रोल नहीं है। मगर ये अड़ गए क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इंस्टिंक्ट था और सुना था कि ये फिल्म बहुत हिट होने वाली है, इस पे बहुत बड़ा और बढ़िया काम हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप हमें ही लीजिए, इंसिस्ट करने लगे। तो फिर ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कहा कि भाई मेरा बजट नहीं है, इसलिए मैं नए चेहरों को लेना चाहता हूं ताकि मैं कम बजट में काम कर सकूं। तो यहां पे एक बढ़िया बात ये थी कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने कहा कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, हम फ्री में काम करेंगे, आप हमें साइन कीजिए। अब कौन मना करेगा जब अमिताभ और जया साथ में आ रहे हैं फिल्म में, और उस टाइम पे जया बहादुरी के पास काफी काम था, पहले भी काफी काम कर चुकी थी। अमिताभ बच्चन साहब का करियर चालू ही था, बट इतनी हिट फिल्में अभी उनकी शुरू ही हुई थी। तो अमिताभ बच्चन साहब और जया इस तरह से इस फिल्म में हुए थे साइन दोस्तों।
तो एक और चीज आपको बताती हूँ कि 1975 की 2 फिल्में थी जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साहब ने जोड़ी में काम किया और दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई। एक शोले, दूसरी चुपके चुपके। और इस जोड़ी की ये ऐसी फिल्म थी जिसने इनको कॉमेडी एंगल में भी एंट्री दे दी। तो है ना इंटरेस्टिंग चीजें? कैसे लगी आपको ये सारी बातें जो मैं आपसे करने वाला। अब आपको एक और बात बताती हूँ, धर्मेंद्र का स्टारडम क्या था, कैसे थे धर्मेंद्र के नखरे। जी हाँ दोस्तों, नखरे उनके कोई खास नहीं होते थे, उनकी सिर्फ चॉइस होती थी हीरोइन के ऊपर कि कौन सी हीरोइन साइन होने वाली है। तो यहाँ पे ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे आशा पारेख को लेने के लिए मेन लीड में, मगर धर्मेंद्र चाहते थे शर्मिला टैगोर को। दोनों में काफी दिनों तक इस बात को लेकर चर्चा रही। वो आशा पारेख पे अड़े रहे, ये शर्मिला टैगोर पे अड़े रहे, मगर ऋषिकेश मुखर्जी को अपने घुटने टेकने पड़े और शर्मिला टैगोर को लेना पड़ा धर्मेंद्र के ऑपोजिट। मगर एक बात मैं कहूंगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाद में जब हम ये जोड़ी को फिल्म में देखते हैं, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। शर्मिला टैगोर वो डिंपल के साथ जब वो गाना गाती हैं, अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, ये वाला गाना बड़ा फेवरेट गाना है। बट ये गाना जब वो गाती हैं और मजा आ जाता है उनके वो एक्सप्रेशन देख के, तो मेरे हिसाब से जो हुआ अच्छा हुआ, जोड़ी अच्छी। तो अब मैं बताती हूँ अपना एक किस्सा जो मैं हमेशा बताती हूँ, आपको जोड़ती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी फिल्मी है। तो हमारी फैमिली का किस्सा, तो मेरी जो फैमिली में मेरे ताया जी थे वो भी बहुत ज्यादा शौकीन थे, बहुत पुरानी फिल्मों की बातें करते थे। और जब ये फिल्म आई सब बच्चों ने देखी और हम तो छोटे थे। मेरी दीदी काफी ज्यादा, उनकी शक्ल कह सकते हैं कि जो बड़े वाली दीदी थी वो, उनके बाल लंबे थे तो जया भादुरी से काफी शक्ल मिलती थी, मगर ये गाना उनको ज्यादा पसंद था, अब के सजन सावन में। और इसमें जो आता है ना, अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी नजर तरसेगी, सजन मिल न सकेंगे दो दिल एक ही आंगन में। ये जो शिश था, ये था हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा कॉमन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। मेरे ताया जी और मेरी बड़ी सिस्टर, वो छोटी थी मगर गाती बहुत अच्छा थी, तो मेरे ताया जी हमेशा बोलते थे बेटा ये वाला गाना सुना तो मैं शिशी करूंगा ओम प्रकाश की तरह। तो ये बड़ा अच्छा लगता है बाद में याद करके, जब सब जो एक एक करके बिछड़ते जाते हैं, उनकी यादें इन फिल्मों के द्वारा मेरे दिल में ताजी हैं, तो मजा आता है। क्योंकि ये फिल्में खाली ये नहीं कि उसी टाइम पे रिलीज हुई वहीं पे किस्से क्रिएट होते हैं, और 10 साल बाद भी किस्से क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये फिल्में कभी मरती नहीं है। ये फिल्में हमेशा आपके साथ जिंदा रहती हैं। आज भी अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो जरूर देखिए चुपके चुपके और मजा लीजिए इस फिल्म का। और देखिए मेरा शो जो मैं रोज आपके साथ करती हूँ, नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा, और अपनी फेवरेट फिल्म का भी जिक्र कीजिए अपने ऑडियो और वीडियो में, याद का जिक्र कीजिए और भेजिए इस नंबर पे। नंबर है 98331555। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.